केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं है बल्कि कुछ विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना भी है। हाँ, जो हम कह रहे थे कि ये कुछ प्लांट किया व्यक्ति हो सकता है विदेशी ताकतों का भारत में, तो उस तरफ ये इशारा हो रहा है। अब वो क्योंकि ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन का हुआ है। ये ताहिर हुसैन उनका काउंसलर जो आज तक जेल में है दिल्ली दंगों में लेके, तो हर विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, लगता क्लियर दिखता है। क्या मतलब है, मतलब जिस तरह की बातें इन्होंने वीडियो पर आकर के कही है कि आंखें बंद करो और केजरीवाल को फील करो, क्या मतलब दिमाग जो है वो कहीं सेंटर में नहीं है, कहीं संतुलन ठीक नहीं है, क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या इमोशनल कार्ड इस तरह से खेल रहे हैं? भाई साहब एक से बढ़कर एक, उधर सौरभ भारद्वाज पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। अरे भैया मेरे इस मिट्टी के बने, देख तो लो, वो पता करवा लो कहीं साइंटिस्ट से, किसी से पता करवा लो मिट्टी के बने कि कीचड़ के बने हैं। विधानसभा के अंदर वो कर लेते हैं। और अरे रोड पर के लोग जो है आम आदमी सपोर्टर जो थे या कार्यकर्ता थे, वो लोगों को कुछ पर्चे वर्चे दिखा रहे थे। अभी वीडियो केजरीवाल आईटीओ के मेट्रो स्टेशन पे वो सुनने को राजी नहीं, लोग नहीं, मतलब बात करने को राजी नहीं है, पैम्पलेट पकड़ने को राजी नहीं है, कोई लिखा क्या उसमें। फिर वहां जाकर के ये कहेंगे मगर अब हम दोनों आ गए हैं तिहाड़ में, अब उस तिहाड़ को शीश महल बनाओ। भाई अब ये कहेंगे तिहाड़ के मालिक हम हैं, तिहाड़ के मालिक हम हैं। और अब वो वहाँ पे क्या है ना, केजरीवाल साहब तो बन जाएंगे मदारी, इधर सौरभ भारद्वाज, इधर आतिशी मार लेना, वो डमरू बजाएंगे, इधर से ये नाचेंगे, इधर से ये नाचेंगे। अब और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वो ताली बजा रहे होंगे तमाशा देख के। और सबसे बड़ी आप नोटिस किया आपने, अब क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? इनको ये नहीं पता इनके इन कामों से पार्टी की इमेज डाउन नहीं हो रही है, पार्टी की इमेज अलग डाउन हो रही है। तो ये हर किसी को जो है नाराज कर रहे हैं, ये पब्लिक को भी चिढ़ा रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में लोगों को, दिल्ली वालों को अनपढ़ बता रहे हैं कि तुम अनपढ़ हो, हाँ, मूर्ख हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, हाँ, है ना, हम जैसा बोलेंगे वैसा विश्वास करो, बस वही सत्य है, अंतिम सत्य वही है। अंतिम सत्य यही है कि दिल्ली वालों को अनपढ़ और गंवार बता रहे हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। पिछले ही वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे केजरीवाल को लेके। अब की बार भी बात केजरीवाल को लेके ही होगी, क्योंकि जिस तरह से नई नई चीज़ें उनके घपले घोटालों को लेकर के उनकी पार्टी में जो चल रहा है उसको सामने आ रही है, तो वो चर्चा में बने हुए हैं। उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जांच चल रही है, लेकिन हमारा विषय दूसरा है, उससे थोड़ा सा आगे है। आगे इसलिए कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देश के बाहर से उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उनके केस को लेकर के आ रही है, तो इस तरफ ये एक तरह से इशारा कर रहा है कि मामला गंभीर है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल कहीं विदेशी ताकतों की, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके हाथ की कठपुतली तो नहीं बने हुए हैं। आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ललित त्यागी। ललित, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए सबसे पहला, ये तो सबके सामने जग जाहिर हो गया है जो आरोप लग रहे हैं केजरीवाल के ऊपर, जांच जो चल रही है, लेकिन जिस तरह से प्रतिक्रियाएं बाहर से आई, यूएसए से आई, जर्मनी से आई, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ संजय, हमने लास्ट वीडियो में इस तरफ इशारा किया था कि केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं है बल्कि कुछ विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना भी है। क्योंकि आप ही ने सारा बताया था कि किस तरह जेएनयू और नक्सलवादी और के साथ उनका साठगांठ रही है, उनके लोगों को इन्होंने किस तरह से प्रमोट किया है। तो उस टाइम हमने वो क्या है, तो हमने जिस बातों को लेकर आशंका जाहिर की थी, वो बातें जाके पुख्ता हो रही हैं, डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। अभी जिस तरह से, अब सोचो ना आप, जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके अमेरिका, यूएसए और जर्मन के ने यहाँ पे इंटरफेयर किया है एक तरह का, आज से पहले कभी हुआ है क्या भारत में इस
केजरीवाल से बड़े राजनीतिक को जेल जाना पड़ा है। हाँ, बहुत लोग गए हैं। अभी हाल ही का उदाहरण ले लीजिए आप, हेमंत सोरेन, हाँ, हेमंत सोरेन गए। इंदिरा गांधी जेल गई है। हाँ, लेकिन उनके बारे में इस तरह की कभी कहा है, कभी रिएक्शंस नहीं आए। और जबकि इंदिरा गांधी जब जेल में गई हैं, जब तो राजनीतिक विदेश और सब कुछ, मतलब क्या क्या उसका ऊपर वो थी, बहुत बड़ी कहानी है वो तो। लालू यादव जेल गए हैं, करुणानिधि, वहाँ बहुत सारे जयललिता। एग्जाम्पल है। हाँ, जयललिता भी गई। है। लेकिन केजरीवाल को लेकर के ही ये पेट में दर्द क्यों इनके हो रहा है, तो ये तो साफ दिखा रहा है कि हम जो बात कर रहे थे, हाँ, जो हम कह रहे थे कि ये कुछ प्लांट के व्यक्ति हो सकता है, हाँ, विदेशी ताकतों का भारत में, तो उस तरफ ये इशारा हो रहा है। अब वो क्योंकि ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन का हुआ है। और अभी पन्नू का भी एक वीडियो आया था। हाँ, पन्नू और कितना सच है कितना झूठ है ये तो खैर बात की बात है, लेकिन अब खंडन भी तो नहीं खंडन आया। नहीं आया ना, वही कह रहा हूँ। पन्नू ने तो जब बोला, पन्नू तो चलो बोलता है जो बोलता है, मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका खंडन हुआ है? हाँ, इसका कोई खंडन नहीं हुआ। तो और अब उन्होंने खंडन किस, ये तो हजार सी बात क्यों लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और इस बात से भी बल मिलता है इस बात को कि देखिए, जब से आम आदमी पार्टी पहुंची है लड़ने के लिए पंजाब में, उससे पहले कहाँ खालिस्तानी मूवमेंट का या हम नाम सुनते थे? पंजाब में खालिस्तान नाम की कुछ चीज ही नहीं बची थी। हाँ, 2012-13 से पहले, हाँ, मतलब इक्का दुक्का कोई छुटपुट, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कभी हो जाता था। लेकिन जिस हिसाब से इसके बाद जो है ये मूवमेंट, ये 17 के बाद, हाँ, 2017 के बाद जिस जब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी एक वो पकड़ी है, रफ्तार पकड़ी है, 17 से 22 तक आते थे, देखो ना। हाँ, और आपको याद ही होगा पिछली बार जब ये किसान आए थे, हाँ, किस तरह से हुआ, इन्होंने जो उपद्रव मचाया था यहाँ लाल किले पे जाके, और केजरीवाल ने किस तरह उनको सपोर्ट किया है। केजरीवाल ने दिल्ली में रह के, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने के नाते, बिजली पानी किस तरह की क्या क्या सपोर्ट किए इनको बॉर्डर पे। मनीष सिसोदिया तो दिल्ली के जाके पट के गाजीपुर बॉर्डर पे जाके जायजा लेते थे कि कोई कमी तो नहीं रह गई है हमारे खातेदारी करने में। इन्होंने तो शर्जील इमाम जो वो पूर्वोत्तर एक राज्य है हमारा, हाँ, चिकन नेक को काटने की जो बात कर रहा था, इनका कभी देखा कि उसको लेकर के कभी बयान आया हो, कभी विरोध किया हो? खालिद के सपोर्ट में थे। ताहिर हुसैन इनका काउंसलर जो आज तक जेल में है दिल्ली दंगों में लेके, तो भारत विरोधी ताकतों के तो साथ खड़े हैं, क्लियर दिखता है। हाँ, ये मतलब आप देखो ना, ताहिर हुसैन को बचाने के लिए सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कौन आए थे? संजय सिंह। और आगे क्लीन चिट, वही केजरीवाल का फार्मूला। मैंने देख लिया, मैंने चेक कर लिया, ये क्लीन चिट है। अब सुनीता केजरीवाल की तरफ आते हैं थोड़ा सा। मैडम मिनिस्टर, मैडम सीएम, मैडम सीएम है ना। क्या मतलब है, मतलब जिस तरह की बातें इन्होंने वीडियो पर आकर के कही है कि आंखें बंद करो और केजरीवाल को फील करो, क्या मतलब दिमाग जो है वो कहीं सेंटर में नहीं है, कहीं संतुलन ठीक नहीं है, क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या इमोशनल कार्ड इस तरह से खेल रहे हैं? हाँ, मैडम को ट्रेनिंग केजरीवाल से भी बड़ी मिली हुई है। केजरीवाल से भी बड़ी ट्रेनिंग तो साहब जी, मतलब साहब जी फुल ट्रेनिंग देके गए हैं। सर जी फुल ट्रेनिंग देके गए हैं। उनको पता तो था ही ना, जैसे वो कहते थे मैं आपका बच्चा हूँ जी, मैं आपका हाँ, बेटा हूँ जी, मैं तो, आपका ये हूँ जी। तो मैडम कहेंगी मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, आपके दामाद जी अंदर हैं, उनको उनकी रिहाई के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इस तरह के डायलॉग बना के गए होंगे, स्क्रिप्ट तैयार होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी कुछ ना कुछ। भाई साहब एक से बढ़कर एक, उधर सौरभ भारद्वाज पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, अरे भैया मेरे इस मिट्टी के बने, देख तो लो, वो पता करवा लो कहीं साइंटिस्ट से, किसी से पता करवा लो मिट्टी के बने हैं कि कीचड़ के बने हैं। या कहीं मिट्टी की कौन सी मिट्टी के बने, नहीं मिट्टी के हैं भी, रेत के हैं। हाँ, कोई मिट्टी के बना बना, एक दूसरे तो किसी ने और भी कह दिया था, शायद इन्होंने ही कहा था लोहे के बने हुए हैं। हाँ,
लोहे में जंग लग गया पर एक कह रहा पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, एक कह रहा लोहे के उसमें वो बने हुए सुनीता हैं। केजरीवाल कहते हैं कि वो मजबूत सलाखें, लोहे की सलाखें भी उनको वो नहीं कर पाएंगी। हाँ, अरे ये तो डायलॉग कहीं सुना हुआ है ना ऐसे, कालिया फिल्म का। कालिया फिल्म का भी है, गब्बर भी तो बोलता था शोले फिल्म में कि ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी, जेल की ऐसी कोई दीवार नहीं जो गब्बर सिंह को रोक सके। हाँ, और जिस दिन समझे अब गब्बर सिंह बाहर आएगा बहुत पछताओगे। मैडम फुल ट्रेनिंग लेके बैठी हैं हाँ, और याद रखना ये 2 कदम आगे जाएंगी, क्योंकि मैडम केजरीवाल साहब IATN थे और IRS ऑफिसर थे। मैडम IATN भी हैं, IRS भी हैं और मैनेजमेंट भी हैं, और इंडिया के टॉप मैनेजमेंट स्कूल से गए। इनको तो ये भी बताया जाता, देखिए दोनों IRS थे और दोनों 10 साल से भी ज्यादा, शायद 12-13 साल तक, जैसे कि कहा जाता है। हाँ ये सुनने में आया, कितना सच्चाई है कि नहीं है ये तो जांच का विषय है, एक ही ऑफिस में रहे बिना किसी तबादले के, एक ही ऑफिस में, मतलब ऐसे एग्जाम्पल मिलते नहीं। सरकारी नौकरी में इस तरह की होता नहीं है, जहाँ तक हमारी नॉलेज में है कि सरकारी नौकरी में अगर इस तरह का कोई केस होता है या हस्बैंड वाइफ एक ही डिपार्टमेंट में है, तो इस एग्जाम्पल से भी लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें इनके पीछे शुरू से हैं। ये बेशक अपने आप को बेचारा, है ना, गरीब, आम आदमी, ये सब कुछ बेशक दिखाते रहे, गरीब तो कभी दिखाया नहीं इन्होंने अपने आप को। गरीब तो दिखाया नहीं, बेचारा दिखाया है। बेचारा या गरीब क्या, अब ढीली ढाली शर्ट 5 रुपए का पहन, हवाई में उसमें चप्पल, वो वैगन आर। एक बताओ, एक IRS ऑफिसर जिसकी वाइफ भी IRS है, ऑफिसर है वो भी, वो कैसे गरीब हो सकता है? ये तो खुद कहते थे ना, अगर मैं चाहता तो 5-5 लाखों करोड़ रुपए कमा लेता। तो कैसे गरीब हो सकते हैं? अगर नहीं, इनका ये फार्मूला तो बढ़िया रहा। देखिए, इनको कोई प्रोफाइल नहीं लेना, कोई विभाग नहीं लेना, क्योंकि साइन ही नहीं करने कहीं। जिन्होंने साइन करे हैं, जो करेंगे वो भुगतेंगे, जैसे सिसोदिया साहब। बाकी लोग जो हैं अंदर वो भी सर पीट रहे होंगे, रे भैया। देखो अब इनके तो सबसे मैं तो देख रहा हूँ राघव चड्ढा का क्या होगा। राघव चड्ढा के बारे में ये सुनने में आ रहा है वो इंडिया छोड़ चुके, जहाँ तो हाँ, उसकी उनकी तो अभी एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी, प्रीति गिल जो के साथ ब्रिटिश सांसद हैं और आतंकवादी खालिस्तान के समर्थक है। हम बताइए, खालिस्तानी समर्थक एक ब्रिटिश सांसद के साथ राघव चड्ढा का साथ में होना, फोटो खिंचाना, क्या कहता है? क्या सोचो ना, किस टाइम पे, वो भी ऐसे टाइम पे जब केजरीवाल जेल के अंदर है। आज तक राघव चड्ढा का कोई ट्वीट, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, कोई वो नहीं है। दूसरा, राघव चड्ढा आंख की बीमारी का बहाना करके गए थे। मैं तो बहाना ही बोलूंगा। नहीं, बहाना इसलिए भी है क्योंकि वहां से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं भाई। इलाज इधर कराने आते हैं, और आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। हाँ। और पार्टी के अहम पदों पे हैं, और देश में जनरल इलेक्शन चल रहा है, और आप उस वक्त जब आपके पास सिलेक्टेड स्टार कैंपेनर हैं और पंजाब के प्रभारी हैं, पंजाब के प्रभारी हैं, और वो छोड़ गए और जाके ट्रीटमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं है तो वैसे भी आदमी है, ट्रीटमेंट आंखों का करवाता है। बहुत लोगों को हमने देखा है, हमारे घर में भी हुए हैं। हाँ। 2-4 दिन के बाद बैक टू नॉर्मल होकर के आदमी 10-5 दिन ज्यादा होकर के बैक टू नॉर्मल हो जाता है। हाँ। अपना डेली रूटीन के काम करता है। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो राघव चड्ढा को अभी लोग बाग, एक राजनीतिक व्यक्ति जो है वो ये लोकसभा चुनाव के लिए सब कुछ साइड में कर देता है क्योंकि मेन है। हाँ, मगर ये राघव चड्ढा उसी टाइम चले जाते हैं। राघव चड्ढा उसी टाइम पे चुनाव को छोड़ के अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और उनके पार्टी के संयोजक और मेन आज जेल में अंदर पड़े हैं, और उनकी तरफ से कोई उनका व्यक्तित्व नहीं आया। तो क्या कहा जाए, यानी राघव चड्ढा भागने के मोड़ पे हैं, क्योंकि उनको भी तो पता है ना कि उनके भी फाइलें खुलेंगे। हाँ, कि भाई कहीं ना कहीं वो भी लपेटे में आ सकते हैं। जल बोर्ड के तो हो रहे हैं वो भी। राघव चड्ढा भी जल बोर्ड उनके हाथ में रहा है कुछ टाइम के लिए,
जब तक वो पंजाब के प्रभारी नहीं जल थे, बोर्ड का तो वैसे भी आ ही रहा है, नाम आ ही रहा है हाँ, अगले second घोटाले में। लिखकर केस के बाद दूसरा जल बोर्ड की फाइलें खुलनी है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या होगा, अरविंद केजरीवाल का आगे का सफर कैसा रहेगा। और जिस तरह से इनकी चारों तरफ से जो है ना, एक के बाद एक घपले घोटाले, ये वो, घेराबंदी जो की हुई है, ये मेरे को घेराबंदी नहीं कहेंगे, मतलब ये चीजें निकल करके आ रही हैं सामने। देखो अरविंद केजरीवाल ने जो बनाया है ना अपना एक, चीज़ों को उन्होंने सुलझाना नहीं चाहा और उलझाया है। जिस तरह से नोनो सम्मन को लेकर उलझाया, फिर अपने ईडी के सम्मन के अगेंस्ट हाई कोर्ट चले गए, और अब ईडी की रिमांड के टाइम पे वो लेटर निकाल के भेजे जा रहे हैं। अब वो भेज रहे हैं या ये लोग कर रहे हैं। अगर उन्होंने भेजे नहीं है, ये उनकी मर्जी के खिलाफ, ये या उनकी मर्जी के, उनकी जाने पहचानने के बगैर ये काम हो रहा है, तो सुनीता केजरीवाल ने खंडन किया कि ये उनके लेटर नहीं है, ये उनका वो है। ये आतिशी और सौरव कहाँ से लेटर ला रहे हैं? ना वो तो बता ही रहे हैं कि ये तो अपनी मुसीबतें अरविंद केजरीवाल बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। और मैं सच कहूँ तो मुझे तो इनका अंजाम दूसरा आजम खान, अरविंद केजरीवाल आजम खान बनने की तैयारी में लग गए हैं। मतलब ये कल कोई फिर वो कहेंगे, अब तो ये कहते हैं ना दिल्ली के मालिक हम हैं, हाँ, अब फिर तिहाड़ में जाके तिहाड़ के मालिक हम हैं, मुर्गी चोर हम हैं। आजम खान को बड़ा बकरी चोरी है, तो इनको मुर्गी चोरी आएगा। तिहाड़ के मालिक हम हैं, तिहाड़ के मालिक हम हैं। क्या रहेगा, मतलब लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली में सरकार जेल से चलाएंगे, क्या लगता है? नहीं, कल ही गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्लियर बोल दिया है, जेल से सरकार नहीं चलने दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? वेट एंड वॉच हो रहा है। और जिस तरह से इन्होंने अपने संबंध को लेके उनको आगे बढ़ाते रहे, और जिस तरह ईडी के संबंध को नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने जो भी किया है, उससे उनकी पॉपुलैरिटी डाउन हुई है, उनकी इमेज खराब ही हुई है। उसी तरह से जब ये सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, ये तो बड़े, तो उसका देखो, अगर इन्होंने सरकार चलाने की कोशिश करी तो राष्ट्रपति शासन लगना निश्चित है। वो कोई विकल्प ही नहीं रहेगा फिर केंद्र सरकार के पास इस तरह की, उसमें निश्चित है कि राष्ट्रपति शासन लग गया। और राष्ट्रपति शासन लगने के लिए इससे अच्छा ग्राउंड क्या मिलेगा किसी भी? पब्लिक अलग साथ नहीं है, पब्लिक अलग साथ नहीं है। आज देखो ना पब्लिक कितने साथ है इनके। आज नहीं, विधानसभा में कुछ गिने चुने विधायक विधानसभा के अंदर वो कर लेते हैं, और अरे रोड पर तो लोग जो है आम आदमी सपोर्टर जो थे या कार्यकर्ता थे, वो लोगों को कुछ पर्चे वर्चे दिखा रहे थे। अभी वीडियो केजरीवाल आईटीओ के मेट्रो स्टेशन पे वो सुनने को राजी नहीं, लोग राजी नहीं, मतलब बात करने को राजी नहीं है, पैम्पलेट पकड़ने को राजी नहीं है कोई कि लिखा क्या उसमें। ये सब तो सुनीता भाभी मैडम सीएम बता रही होंगी, उनको मुलाकात का वो मिलता होगा तो वो फीडबैक देती होंगी, तो उससे तो निराश होंगे ना, इसलिए वो जो है रिएक्शन, इसलिए जो है तबीयत ऊपर नीचे हो रही है, वो बीपी वगैरह, बीपी सब ये कुछ दाएं बाएं भाग रहा है, और वही ना उनका शुगर भी, हेल्थ और वेल्थ दोनों गड़बड़ा रही हैं। चिंता होगी अब कि यार अब इतना मन से बनाया शीश महल, क्या होगा? मुझे तो लगता है सुनीता केजरीवाल जाके मिलाई पे डेली मिलने जा ही रही हैं, तो वो एक आम गृहिणी की तरह, वो तो नहीं है जो जैसे वो अन्ना हजारे जी के लिए जोक चला था ना कि अगर अन्ना हजारे जी शादीशुदा होते तो क्या होता। कि वो घर में जाते तो कहती जा रहे तुम धरना वरना छोड़ के ये बताओ क्या लेके क्या आए हो। तो अब इनके लिए केजरीवाल जी, सुनीता केजरीवाल जाती होंगी, जाके कहती होंगी मिल गई ठंडक, हो गए आ गए यहाँ पे, मैं पहले कहती थी। चल तुम अब ये छोड़ो, अब मुझे बनाओ, देखो मैं चलाती हूँ, ऐसा कुछ। अच्छा ये भी तो हो सकता है मैं चलाती हूँ, और केजरीवाल को वो दिखाई भी देता, अच्छा मैं भी जेल में हूँ फिर, है ना, कुछ दिनों बाद फिर तुम भी आ जाओगी, क्योंकि बाज तो आना नहीं है। ट्रेनिंग आप जैसे कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा है, 1 नंबर आगे मिलेंगी। हाँ, पक्का लिख के दे सकता हूँ, 1 नंबर आगे मिलेंगी।
एक्टिंग में भी, तो दोनों की ड्रामेबाजी डेस्टिनेशन में भी। दोनों की डेस्टिनेशन मैंने एक तो कल ही। दिया था नौटंकीबाज की ड्रामेबाज में भी। फिर वहां जाकर के ये कहेंगे मगर अब हम दोनों आ गए हैं तिहाड़ में, अब अब उस क्या होगा? तिहाड़ को शीश महल बनाओ। वहाँ भी शीशे लगा लगे भाई। अब ये कहेंगे तिहाड़ के मालिक हम हैं। तिहाड़ के मालिक हम हैं। और इन अब वो वहां पे क्या है ना, केजरीवाल साहब तो बन जाएंगे मदारी, हाँ। इधर सौरभ भारद्वाज, इधर आतिशी मार्लिना, हाँ। वो डमरू बजाएंगे, इधर से ये नाचेंगे, इधर से ये नाचेंगे। अब और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वो ताली बजा रहे होंगे तमाशा देख के। और सबसे बड़ी आप नोटिस किया आपने, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लिना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर दोनों अलग अलग करते हैं। हाँ। एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इनकी आजकल, तो फिर क्या है? सबकी अपनी अपनी दावेदारी है भाई। वो भैया केजरीवाल मेरे नजदीक हैं, मेरे पे ज्यादा विश्वास है, हाँ। इसलिए मुझे ज्यादा भाव दे रहे हैं, मुझे भेजे जा रहे हैं लेटर, हाँ। है ना। मेरे पास भी पहले दिन आतिशी मार्लिना ने लेटर दिखाया कि केजरीवाल साहब का आया, निर्देश आया है और ये इन्होंने लेटर भेजा है, साइन नहीं है, वो बात अलग है, पर ये लेटर आया है। अगले गांव में ललित ऐसा होता अगले है। नहीं सुनो ना, अगले दिन सौरभ भारद्वाज को लगा रहा है ये तो मेरे नंबर कम हो गए कि लेटर आतिशी के पास गया। हाँ। इन्होंने क्या किया, सौरभ भारद्वाज जी ने भी आ गया और उसको ऑब्जेक्शन आ गए थे कि भी उस पर साइन नहीं है और ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो सौरभ भारद्वाज थोड़े से पढ़े लिखे जो ज़्यादा है ना, आईटी के बंदे हैं, तो उन्होंने कहा हमें निर्देश आया है, हाँ। हमें निर्देश आया है, कोई लेटर नहीं दिखाया, पढ़ दिया, ठीक है। अब क्या क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, इनको ये नहीं पता इनके इन कामों से पार्टी की इमेज डाउन ही हो रही है, पार्टी की इमेज अलग डाउन हो रही है, और ये हर किसी को जो है नाराज कर रहे हैं, नाराज करे, ये और पब्लिक को भी चिढ़ा रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में ये लोगों को, दिल्ली वालों को अनपढ़ बता रहे हैं कि तुम अनपढ़ हो, हाँ, मूर्ख हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, हाँ, है ना, हम जैसा बोलेंगे वैसा विश्वास हाँ। करो, बस वही मतलब सत्य है, अंतिम सत्य वही है। अंतिम सत्य यही है कि दिल्ली वालों को अनपढ़ और गवार बता रहे हैं। इससे तो आदमी भी चिढ़ाया हुआ है, जुडिशरी अलग चिढ़ाने का काम ये कर रहे हैं, है ना। और बाकी किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, किस तो ये जाने भैया। अब बंदर मदारी की डमरू पे कौन नाचता है, एक बंदर नहीं, हालात मुझे लगता है ललित वैसे हो गए हैं, एक हड्डी छोड़ दो एक रूम में और 4 कुत्ते उसमें छोड़ दो, बस वो जो है वो हड्डी के चक्कर में एक दूसरे को काट के मर जाएंगे, भोंक के काट के मर जाएंगे। वैसी हालत जो है सत्ता को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिखाई दे रही है, और ये सबको दिखाई अभी दे तो रहा आने है। दो ना आगे, देखो रेत का महल ना ज्यादा दिन नहीं टिकता, हाँ, रेत का महल है, झूठ की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पे ये बनाया है रेत का महल। मुझे वो प्रतिक्रिया एक यूजर की याद आती है, किसने लिखा है केजरीवाल के ऊपर अभी, कि जब केजरीवाल आया था तो ईमानदारी का बड़ा शोर था, अरे वाह, आज जाके पता चला कि ये तो सबसे बड़ा चोर था। अरे वाह, ये कौन है मास्टर। एक से एक प्रतिक्रिया लोग अपनी दे रहे हैं, भावनाएं हाँ। व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ये है भी लोगों को, भाई जिस हिसाब से सपोर्ट किया था लोगों ने कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई तो आया, भ्रष्टाचार के, और अब लोगों को यकीन नहीं आता है इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कोई ये आदमी। अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, और भ्रष्टाचार से आगे जा रहा है ये मामला जो हम जिक्र कर रहे हैं, ये उससे आगे जा रहा अभी है। कह रहा हूँ, अभी इनके भ्रष्टाचार की तो ओपनिंग है ये तो। हाँ, और अभी तो इसमें हो सकता है एनआईए की भी एंट्री हो जाए। एनआईए की भी एंट्री होगी। अभी जल बोर्ड का तो सबसे बड़ा घोटाला है, जल बोर्ड का है, एक वो भी आ रहा है, कोई मजदूरों का कोरोना काल में चला था इनको, हाँ, कोरोना काल में 5,000 रुपए देने का, हाँ, उसमें कुछ फर्जी डेटा काफी बड़ा सामने आया है। हाँ, और वो तो जहां हाथ लगाओ वहीं यही हाल है। अपना मोहल्ला क्लिनिक के किसी ने मेरे को बताया कि मोहल्ला क्लिनिक की एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 35 लाख रुपए की कॉस्ट आई है। हाँ, मतलब वही है ना अजय कहने का। चलिए खैर, बहुत अच्छी रही चर्चा। केजरीवाल जी रहेंगे कब तक ईडी की कस्टडी ये में, देखना होगा। 4 दिन की रिमांड और मिल गई है। हाँ, 4 दिन की रिमांड मिली, देखना होगा क्या है। तो आप भी नज़र बनाए रखिए, हम लोग भी नज़र बनाए रखेंगे, और आप जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कमेंट करके हमें ज़रूर आप बताइएगा, आप करते नहीं हैं, मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट्स और शेयर जरूर करें। हाँ, इसको ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आगे क्या वैसा ही लोग सोचते हैं जैसा। नहीं, सुनीता केजरीवाल का आगे क्या
रिएक्शन रहने आने वाले हैं? हाँ, क्या अगर वो जैसे मैडम सुनीता केजरीवाल है, जिस तरह से उनका बयान आ रहे हैं सामने, उनकी नौटंकी कहाँ तक जाने वाली है? उनकी नौटंकी कहाँ तक जाने वाली है, क्या केजरीवाल से भी आगे बढ़ करके होंगी, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिर जल्द मिलते हैं, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।